नमस्कार सभी को। आज हम कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ तारे ऐसे होते हैं जो समूह में रहते हैं और कुछ आकृति बनाते हैं, या वो आकृति जानवर की हो सकती है या किसी मनुष्य की, जिसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो प्राचीन समय में तारामंडल जो है उसका उपयोग किसी ग्रह या तारे की स्थिति बताने के लिए किया जाता था, और नाविक जो है वो कॉन्स्टलेशन का जो उपयोग है वह दिशा ज्ञान करने के लिए करते थे। और कॉन्स्टलेशन से मौसम के आने जाने का पता भी चलता है। तो हम देखेंगे कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है उसमें अलग तारों का समूह दिखता है, और दक्षिणी गोलार्ध है यानी सदर्न हेमिस्फीयर में अलग दिखाई देता है। ट्रेडिशनल वेस्टर्न कॉन्स्टलेशन अगर ग्रीक का हम देखें तो उसमें 48 सूची दी है कॉन्स्टलेशन की, जिसको टॉलमी ने 2nd सेंचुरी एडी में इसका डॉक्यूमेंट किया था। इसी तरीके से हम देखेंगे कि 1922 को इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 88 कॉन्स्टलेशन की सूची दी है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कॉन्स्टलेशन के बारे में। ये देखते हैं सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है वो कौन सा है। तो हाइड्रा जो कॉन्स्टलेशन है, जिसको हम वाटर स्नेक कहते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है। और जो 88 मॉडर्न कॉन्स्टलेशन की जो सूची है, जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बनाई है, उसमें ये शामिल है। इसे हिंदी में जलसर्प तारामंडल भी कहते हैं। इसका जो सबसे चमकीला तारा है या ब्राइटेस्ट स्टार है वो है अल्फार्ड। फिर आते हैं हम जो सबसे स्मॉलेस्ट है कॉन्स्टलेशन, वो है क्रक्स यानी त्रिशंकु तारामंडल। और ये जो कॉन्स्टलेशन है इसको क्रॉस, सदर्न क्रॉस भी कहा जाता है। ये 88 कॉन्स्टलेशन की सूची में शामिल है, और ये दक्षिण आसमान में दिखाई देता है। और इसका जो सबसे चमकीला जो तारा है यानी ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो अल्फा क्रूज है। फिर आते हैं हम अगले कॉन्स्टलेशन की ओर, वो है एक्वेरियस यानी जिसको हम कुंभ तारामंडल कहते हैं, और इसको कप कैरियर और वाटर कैरियर भी कहा जाता है। और ये सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टलेशन है, और इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है वह है बीटा एक्वेरी। फिर अगला है हमारा एक्विला कॉन्स्टलेशन यानी जिसको हम गरुड़ तारामंडल भी कहते हैं। ये ईगल है इसका सिंबल, और ये सेलेस्ट्रियल इक्वेटर में पाया जाता है। इसके मुख्य 5 बड़े तारे हैं, और जो इसका सबसे चमकीला तारा है वह अल्टेयर है। फिर अगला है कैनिस मेजर यानी द ग्रेटर डॉग, जिसको महाश्वान तारामंडल भी कहते हैं। यह सदर्न सेलेस्ट्रियल हेमिस्फीयर में दिखाई देता है, और इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है वह सिरियस है। कैसियोपिया यानी शर्मिष्ठा तारामंडल, ये ग्रीक की क्वीन जो थी ग्रीक मैथोलॉजी में, उसके नाम पर यह रखा गया है, जो कि बहुत ही घमंडी क्वीन थी। और इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है वह स्कीडर है। फिर अगला है ओरायन। ओरायन खास करके उसको द हंटर भी कहा जाता है, कालपुरुष तारामंडल भी इसे कहा जाता है। ये सेलेस्ट्रियल इक्वेटर में दिखाई देता है, और इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है ब्लू कलर का वो रिगल है, और रेड कलर का जो है वो बिटलजूस है। इसका जो मेन है ये 1 2 3 4 5 6 7 तारे आसानी से नज़र आ जाते हैं आसमान में, और ये जो बीच के 3 तारे हैं ये इसका बेल्ट है। फिर अगला है टॉरस यानी वृष तारामंडल। यह बुल कहा जाता है, बुल के सिंग इसकी सिंबल है, और ये नदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है। फिर अगला है अर्सा मेजर और अर्सा माइनर। अर्सा माइनर जो है इसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं, और ये 7 तारों से मिलकर के बना होता है। और अर्सा जो माइनर है इसका जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वह है पोलैरिस, और अर्सा जो मेजर है उसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है एलियोथ। ये खास करके नदर्न स्काई में दिखाई देता है। अर्सा माइनर को लिटिल बियर भी कहा जाता है, और अर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। तो ये थी जानकारी कॉन्स्टलेशन से संबंधित। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।